हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे एटीट्यूड, इट्स टाइप एंड कंपोनेंट्स। ये जो एटीट्यूड और इट्स टाइप हैं ये जनरली बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड रेफर्स टू अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी टू रिएक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली टू एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, इवेंट, इशू और पीस ऑफ न्यूज़। एटीट्यूड क्या है? ये वो साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है जिसके वजह से हम रिएक्ट करते हैं पॉजिटिवली किसी चीज़ को लेके, मतलब हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, या किसी चीज़ को बुरा कहते हैं कि हाँ नहीं ये अच्छी नहीं लग रही है। अपना ओपिनियन, हम अपना जजमेंट जो देते हैं वो हमारा एटीट्यूड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, किसी इवेंट, किसी इशू पर, किसी भी न्यूज़ पर, किसी इन्फॉर्मेशन पर, है ना। इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, ये एक माइंड का स्टेट है डैट इज़ एक्सप्रेस्ड व्हेन असेसिंग ए स्पेसिफिक एंटिटी विद अ डिग्री ऑफ फेवर और डिसफेवर। और इस तरह से हम एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं, या तो उसके फेवर में होते हैं या डिसफेवर में होते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? ये एटीट्यूड होता है, ठीक है। एटीट्यूड प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर रिएक्टिंग इन ए स्पेसिफिक वे इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। एटीट्यूड जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क कि किसी भी सिचुएशन में हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, जिस तरह से हम वो तरीका, वो स्पेसिफिक वे जो हम किसी सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं वो एटीट्यूड है, ठीक है। एटीट्यूड कैन बी आइदर कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ओवर्ट, कोवर्ट, है ना। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो हम एक्सप्रेस कर लेते हैं, है ना। कुछ चीज़ें जो होती हैं हम वो अपने दिल में ही रखते हैं। जैसे कि हाँ कोई इंसान से हम मिले तो वो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तब भी हम उनसे बात कर रहे हैं, या उस इंसान से बात कर रहे हैं, मतलब नहीं कर रहे हैं, वो इंसान अच्छा है। मतलब एक कुछ चीज़ें अंदर मतलब इंसान का जो ओपिनियन है वो अंदर ही अंदर रहता है, पॉजिटिव, नेगेटिव है, या कुछ कॉन्क्रीट मतलब हल्का फुल्का, या कुछ एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड भी रहती है। मतलब किसी चीज़ को लेके हम लोग बिल्कुल कंफर्म ओपिनियन रहता है ना, किसी चीज़ को लेके हल्का फुल्का, मतलब मोस्टली फेवरेबल भी नहीं है लेकिन मोस्टली अनफेवरेबल भी नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा पॉजिटिव भी ओपिनियन है, थोड़ा नेगेटिव भी ओपिनियन है। मतलब इस तरह की एक रेंज होती है, वो आपका एटीट्यूड है। Okay, the study of attitude is important in social psychology because it aids in the understanding, analysis and prediction of human behavior. Study of attitude बहुत ज़रूरी है। क्यों? एज अ टीचर तो बिल्कुल ही, क्योंकि ये हमें अंडरस्टैंड करने, बच्चों लोगों को समझने में, उनको एनालाइज करने में, उनको प्रेडिक्ट करने में ज़रूरी होता है, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी में बहुत ज़रूरी है इसीलिए क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत सारे स्केल आते हैं। स्टडी ऑफ एटीट्यूडनल स्केल, जिसके मतलब वो कुछ स्केल्स होते हैं, क्वेश्चनर्स होते हैं, ओके। वो इन्वेंट्री भी कह सकते हैं उसको, इन्वेंट्री होती है जिसको देखकर जब मतलब बच्चा है या जो भी इंसान है वो जब उसको फिल कर लेता है, उसके बाद उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो उससे हमें उसके एटीट्यूड का पता चलता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टडी मतलब स्केल हैं जिससे हम कैलकुलेट करते हैं एटीट्यूड को, ठीक है। आवर एटीट्यूड इन्फ्लुएंस एवरीथिंग वी डू, व्हाट वी ईट, हाउ वी वोट, what we celebrate, how we earn, what sport we play, what movies we watch and so on, है ना। हर इंसान का पसंद नापसंद अलग अलग होती है, वो क्या है उसका, वो एटीट्यूड है ना। किसी मतलब ये एटीट्यूड ही है जो इन्फ्लुएंस करता है ना, क्या हम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से अर्न कर रहे हैं, स्पोर्ट्स क्या पसंद है, मूवीज़ कौन सी देखना पसंद है। ये सारी चीज़ें एटीट्यूड के अंदर ही आती है, आपके एटीट्यूड पर ही डिपेंड करता है ना। आपको कॉमेडी मूवीज़ ज़्यादा पसंद है, ये क्या है, ये आपका एटीट्यूड है। आप पॉजिटिव बिहेवियर है आपका वो कॉमेडी मूवीज़ देखने की तरफ, है ना। दैट इज़ व्हाट एटीट्यूड कॉल्ड एज, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड की बात करें तो रोजनबर्ग एंड होवलैंड टुक ए ट्रापार्टाइट अप्रोच क्लेमिंग दैट एन एटीट्यूड इज मेड अप ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट्स, ठीक है। रोजनबर्ग एंड होवलैंड ने एक थ्योरी दी, या थ्योरी मॉडल है इनका, ABC मॉडल, मतलब A फॉर अफेक्टिव, B फॉर बिहेवियरल एंड C फॉर कॉग्निटिव, ठीक है। तो इस कंपोनेंट तीन, इनका कहना है कि 3 कंपोनेंट से मतलब जो एटीट्यूड है वो बना है, ठीक है। सबसे पहला है कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द बिलीफ, थॉट्स एंड एट्रीब्यूट दैट पीपल एसोसिएट विद अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट।
कॉग्निटिव कंपोनेंट मतलब रिलेटेड टू कॉग्निशन, माइंड, है ना, तो मतलब बिलीव्स, थॉट, ठीक है, ये एट्रीब्यूट जो हम किसी मतलब चीज़ों को लेके बना लेते हैं, जो बिलीफ अपना बना लिया हमने, जो थॉट बना लिया, दैट इज़ कॉग्निटिव कंपोनेंट, ठीक है। इट इज़ द कॉग्निटिव पार्ट ऑफ एन एटीट्यूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट when we form our opinion or judgment based on available information and decide whether we have a favorable or unfavorable opinion on it, है ना। जैसे कि किसी ये कॉग्निटिव ही पार्ट है कि अगर हम किसी चीज़ को देख के मतलब किसी चीज़ हम एक ओपिनियन बना लेते हैं, एक जजमेंट बना लेते हैं उस इन्फॉर्मेशन को देख के या सुनकर, ठीक है, और फेवरेबल या अनफेवरेबल सा ओपिनियन हमारा रहता है। तो मतलब कॉग्निशन से, माइंड से जो हम ओपिनियन बना रहे हैं, एक थॉट बना रहे हैं, ठीक है, एक बिलीफ जो हमारी है, तो वो कॉग्निटिव कंपोनेंट है, मतलब रिलेटिंग टू माइंड जो हमारा ओपिनियन बन रहा है, जो जजमेंट हम दे रहे हैं, ठीक है। और एक होता है अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव का मतलब ही होता है मतलब रिलेटिंग टू फीलिंग्स और इमोशन, है ना। तो अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एट्रीब्यूट इज लिंक टू पीपल्स फीलिंग और इमोशन, फॉर एग्जांपल फियर, सिंपैथी, हेट, लाइक, प्लेजर, ठीक है। तो मेनी पीपल फॉर एग्जाम्पल आर अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस नेगेटिव अफेक्टिव रिस्पॉन्स यू आर लाइकली टू हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पाइडर। मतलब इफेक्टिव कंपोनेंट मतलब हुआ वो एटीट्यूड जो फीलिंग से एसोसिएटेड है ना, जो किसी इमोशन से एसोसिएटेड है। जैसे कि आपको स्पाइडर से डर लगता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको स्पाइडर से डर लगता है, तो उसका क्या है, वो उसका निगेटिव रिस्पॉन्स है या निगेटिव ओपिनियन है रिलेटिंग टू स्पाइडर, ठीक है। क्यों? अफेक्टिव कंपोनेंट की वजह से, मतलब एक हेट फीलिंग जो है उसको उसके स्पाइडर से, इसलिए। तो कॉग्निटिव मतलब रिलेटिंग टू माइंड, अफेक्टिव मतलब रिलेटिंग टू फीलिंग्स एंड इमोशन, and third one is behavioral component. A tendency or predisposition to act in a certain way is referred to as a behavioral or cognitive component of attitude. Behavioral component मतलब cognitive, मतलब कि एक पहले ही से हमने एक सोच लिया, ओके, एक पर्पसफुल एक्ट, ठीक है, एक पर्पसफुल एक्ट जो होता है दैट इज़ बिहेवियरल। मतलब ये क्या है कि अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट टू अ पर्सन प्रोक्लिविटी टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। अफेक्टिव और कॉग्निटिव मिलकर बिहेवियरल कंपोनेंट बनते हैं, जो हम बिहेव करते हैं, ठीक है, पर्पसफुली, ये दोनों कॉग्निटिव और अफेक्टिव की वजह से दैट इज़ बिहेवियरल कंपोनेंट, ठीक है। टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, ठीक है, किसी ओपिनियन की वजह से, किसी फीलिंग या किसी बिलीफ की वजह से जो हमारा बिहेवियर हो रहा है, जो हमारा एक्ट हो रहा है इन अ सर्टेन वे, जो हम कदम उठा रहे हैं, दैट इज़ बिहेवियरल कंपोनेंट, ठीक है। कि किसी बात को लेके, किसी इन्फॉर्मेशन को लेके हमारा जो ओपिनियन है, जो जजमेंट है, मतलब फीलिंग एंड माइंड दोनों को मिलाकर, हाँ, तो उसके वजह से हमारा जो एक्ट हो रहा है या हम जो एक्ट करने वाले हैं, एंड दैट इज़ बिहेवियरल कंपोनेंट, ओके। फिर आते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं एटीट्यूड के, ठीक है। दैट इज़ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट एटीट्यूड। मतलब एक होता है एक्सप्लिसिट एटीट्यूड और दूसरा होता है इम्प्लिसिट एटीट्यूड। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड मतलब कॉन्शियस, है ना। अ पर्सन एटीट्यूड आर एक्सप्लिसिट इफ ही इज अवेयर ऑफ देम एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस हिज बिहेवियर। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड आर कॉन्शियसली फॉर्म, द कॉग्निटिव कंपोनेंट इज लार्जली इन चार्ज ऑफ दिस। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड मतलब कॉन्शियस वाला, जो हम सोच समझ के जो हमारा एटीट्यूड बन रहा है, ठीक है। जैसे कि हम जिस चीज़ के रिलेटेड अवेयर हैं, ठीक है, जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, जैसे कि कॉन्शियसली फॉर्म कर रहे हैं, हम बिल्कुल सोच समझ के जो हमसे कदम उठ रहा है, दैट इज़ एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, ठीक है, कॉन्शियस एटीट्यूड। और इम्प्लिसिट एटीट्यूड जो हुआ वो सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस है, मतलब कि हमको पता नहीं है कि वो हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव बिहेवियर की वजह, एटीट्यूड की वजह से हो रहा है, लेकिन वो हमसे हो जाता है। जैसे कि it exists when a person is unaware of his or her attitude, beliefs and how they influence his or her behavior. Subconsciously formed attitude are referred to as implicit attitude, है ना। जो subconsciously या unconsciously form होता हुआ एटीट्यूड है वो इम्प्लिसिट एटीट्यूड कहलाएगा। अफेक्टिव एक्सपीरियंस हैव अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन दिस। यहाँ पे अफेक्टिव एक्सपीरियंस जो है वो
ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, मतलब इफेक्टिव कंपोनेंट का जो इम्प्लिसिट एटीट्यूड पे ज़्यादा रोल रहता है। एक्सप्लिसिट मतलब जो हम सोच समझ के कदम उठा रहे हैं, जो हमारा एटीट्यूड रह रहा है, दैट इज़ एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट क्या हुआ, जो सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमसे हो रहा है। वो इंसान, हमको पता नहीं है कि मतलब ये चीज़ें कुछ खाने की चीज़ हमारे सामने आई और हमें पता भी नहीं है कि मतलब वो हमें पसंद है या नहीं, लेकिन अपने आप हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, मतलब ध्यान में भी नहीं है कि वहाँ पे कुछ और भी चीज़ें रखी हुई जो पसंद है उसको खा रहे हैं। तो वो चीज़ क्या है, मतलब ये इम्प्लिसिट एटीट्यूड है किसी चीज़ के रिलेटेड, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं अक्सर। तो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड और इम्प्लिसिट एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है ना। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड आर एटीट्यूड दैट आर फॉर्म्ड कॉन्शियसली, आर इजी टू सेल्फ रिपोर्ट एंड आर एट द कॉन्शियस लेवल, क्लियर। And implicit attitude on the other hand are unconscious attitude that are formed involuntarily and are usually unknown to us, okay। तो this is the difference। explicit attitude जो होता है ना वो consciously और deliberately formed होता है ना। they are generally formed due to recent experience। explicit attitude have a dominant cognitive component, they can be expressed and shared easily, self reported है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि डोमिनेंट कौन सा है, कॉग्निटिव कंपोनेंट है ना। और ये क्यों फॉर्म्ड होता है, रीसेंट एक्सपीरियंस की वजह से एक्सप्लिसिट एटीट्यूड फॉर्म्ड होता है। कोई इंसान से कुछ झगड़ा हुआ तो आप अगर वो इंसान हमारे सामने आता है तो हम उससे निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, राइट। इम्प्लिसिट एटीट्यूड क्या है, डेवलप सबकॉन्शियसली, ठीक है, हमें पता भी नहीं है लेकिन हो जाता है, ये अनकॉन्शियसली हो जाता है। दे आर द रिजल्ट ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंस, किसी ओल्ड एक्सपीरियंस की वजह से भी हो सकता है। वो चीज़ें मुझे ज़माने से नहीं पसंद थी इसलिए मेरी नज़र ही नहीं गई उसकी तरफ, दैट इज़ इम्प्लिसिट एटीट्यूड। इम्प्लिसिट एटीट्यूड आर मेनली ड्राइवन बाय द अफेक्टिव कॉम्पोनेंट। यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा कॉम्पोनेंट है, अफेक्टिव कॉम्पोनेंट। दीज एग्जिस्ट मोस्टली एट अ सबकॉन्शियस लेवल एंड देयरफॉर शेयरिंग सच एटीट्यूड इज़ डिफ़िकल्ट। देखो, आप एक्सप्लिसिट एटीट्यूड तो लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन इम्प्लिसिट एटीट्यूड जनरली क्या होता है, ख़ुद भी पता नहीं होता है कि मेरा मतलब उसके रिलेटेड ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा मतलब किसी पर्टिकुलर ओपिनियन या पर्टिकुलर चीज़ के अकॉर्डिंग हम निगेटिव क्यों हुए। तो हम दूसरे को इस चीज़ों के रिलेटेड शेयर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड, इट्स टाइप एंड कंपोनेंट्स। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।